नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ईपीएफओ गुरु यूट्यूब चैनल पर। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्याय की लड़ाई एक आमूल चूल मोड़ पर पहुंच गई है। 3 और 4 दिसंबर की तारीखें इतिहास के अंत में दर्ज होने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर में एक ऐसे जन आंदोलन के गवाह बन रहे हैं जिसकी तुलना शायद पहले कभी नहीं की गई हो। ये केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक एकजुटता और समर्थन विद्रोह है, जिसका समर्थन कमांड नेशनल कंसल्टेशन कमेटी के हाथों में है। खास बात यह है कि इस आंदोलन में देश के कोने कोने से सीधे तौर पर शामिल होने की पूरी संभावना है। ये मामूली समर्थन नहीं, बल्कि शेष पेंशनरों के साथ कंधे से कंधा समग्र सरकार को इस मुद्दे की शुरुआत से रोका जाएगा। उनकी मांग एक ही है, ईपीएस 95 से जुड़े सभी पेंशन भोगियों की न्याय संगत पेंशन को तुरंत मान लिया जाए। और यह आंदोलन केवल 2 दिन तक सीमित नहीं रहेगा। दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार यह संघर्ष 5 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें संसद के प्रतिनिधि सीधे भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात में इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा और दिशा कैसे मिली। गुजरात से प्राप्त हुई है एक बहुत ही सकारात्मक और ठोस खबर। श्री RSS सी पटेल और श्री BK चौहान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली प्रतिनिधि मंडल ने पेंशन भोगियों की सभी मांगों को समेटते हुए एक मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र को बहुत ही सुनियोजित और रणनीतिक तरीके से सीधे देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। यह खैर इतनी सफलता के साथ कैसे पूरा हुआ? दरअसल गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संगठनों के नेताओं और सदस्यों ने एकजुटता की मिसाल पेश की। उन्होंने सामूहिक रुस्वार में डांस हारे पूरे साल एकजुटता की मिसाल पेश की रूप से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया और फिर प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिवों के माध्यम से इसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गुजरात के ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज अब सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सफलता की नींव है। अब हम इस पूरे मामले को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। 3 और 4 दिसंबर को होने वाला यह आंदोलन, जिसकी कमान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का एजेंडा स्पष्ट और एक पॉइंट है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में ठोस और न्याय संगत बढ़ोतरी सुनिश्चित करवाना। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ईपीएस 95 है क्या, और इससे जुड़े पेंशन भोगियों की मांगें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 यह एक ऐसी पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की थी। लेकिन दर्शकों, आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 रुपये का क्या मोल रह गया है? ये राशि तो एक व्यक्ति के लिए भी एक दिन का भोजन जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? यही वह मूल कारण है जिसके चलते पेंशन भोगी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग उनका अधिकार है, अनुकंपा नहीं। अब इसके तकनीकी पहलू को भी समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके। जब कोई कर्मचारी ईपीएफओ के सदस्य के रूप में कार्य करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी के साथ उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान उसके फंड में जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक पेंशनर की भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए संयुक्त योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये है तो ये पेंशन भोगियों के साथ एक खुला अन्याय है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये आंदोलन इसी अन्याय के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक और जबरदस्त जन आक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति है इसका पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और अहिंसक होना। शायद यही कारण है कि इसे देश के तमाम सांसदों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। यदि आपने पिछले आंदोलनों पर नजर डाली होगी तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की है, संसद के अनेक जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे हैं। उन्होंने न केवल पेंशनरों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी आशा है। इसके अलावा दिसंबर माह में ही संसद का शीतकालीन सत्र भी आरंभ होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का समय बहुत ही सटीक और रणनीतिक है।
उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र के दौरान अनेक सांसद EPS 95 पेंशनरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार के समक्ष इसे एक जरूरी मसले के तौर पर पेश करेंगे। अब बात करते हैं इस संपूर्ण आंदोलन की रीढ़ कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के EPS 95 पेंशन भोगियों अब के लिए एक विश्वास, एक आशा और एक मार्गदर्शक की तरह है। उनकी निष्ठा, लगन और अथक परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। हाल के दिनों में उनका लगातार राज्यों का दौरा चल रहा है। वे सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को नज़दीक से सुन रहे हैं और उन्हें इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए एकजुट कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही वे महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र संभाजीनगर में उन्होंने पेंशनरों की एक विशाल सभा को संबोधित किया और आने वाले संघर्ष के लिए उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। उनके इस प्रयास का सीधा परिणाम ये रहा कि महाराष्ट्र से भारी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का कार्य केवल पेंशनरों से मिलने तक सीमित नहीं है। वे एक कुशल रणनीतिकार की भांति काम कर रहे हैं। वे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता और पेंशनरों की वेदना से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके पूर्ण समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका ये प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा दबाव बने जिसे नज़रअंदाज कर पाना असंभव हो जाए और सरकार जल्द से जल्द EPS 95 पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दे दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है वो ये है कि क्या EPFO के तहत जल्द ही 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों में पेंशनरों के मन में उम्मीद के एक नई किरण जरूर जगाई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। इस वार्ता के दौरान उन्होंने EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी, परंतु एक मुख्य समस्या यह है कि यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पेंशन भोगी एक लिखित आश्वासन चाहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि पेंशन कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। अभी तक यह स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की स्पष्ट सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन पेंशन भोगियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार की ओर से लगातार उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में यह आंदोलन उनकी इस निराशा और बढ़ते आक्रोश का स्वाभाविक परिणाम है। कमांडर अशोक रावत का लगातार राज्यों का दौरा, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र हो, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पेंशनरों की ये लड़ाई अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन को मजबूती दे सकता है और उन्हें हर जगह जबरदस्त संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा। क्या सरकार पेंशन भोगियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? क्या वह दिन दूर है जब EPS 95 के पेंशनरों को उनका हक मिलेगा? इन सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 और 4 दिसंबर को जो कुछ घटित होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन की आवाज़ को और ऊंचा करें। हमें ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी विस्तृत चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे की महत्ता से पूछना होगा, क्योंकि सिर्फ पेंशनरों की नौकरी नहीं है बल्कि हर उस कर्मचारी की नौकरी है जो आज नौकरी कर रहा है और भविष्य में पेंशन की आशा रखता है। यदि आज पेंशन भोगियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसलिए इस मैसेज को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शकों, ये मलाई न्याय की लड़ाई है, फार्मासिस्ट की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि अंततः न्याय अवश्य होगा। पेंशन भोगियों की इस आवाज़ को नहीं हटाया जा सकेगा, क्योंकि जब एकता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उसे जल्दी नहीं दबा सकती और 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास का दर्जा नहीं दे सकती और हम सब इसके साक्षी बन जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।